नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना के वायरल होने वाले सैकड़ों वीडियो के बारे में आज जानना है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल के यौन अपराधों से जुड़ा मामला अलग तरह के पिछले सभी मामलों से आगे निकल चुका है। उस पर विभिन्न पृष्ठभूमि की 300 से अधिक लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। उनमें सरकारी अधिकारी, टीवी एंकर, मॉडल, नाबालिग नौकरानी आदि के वीडियो शामिल हैं। उनकी संख्या 2900 के करीब बताई गई है। इनके अधिकतर वीडियो में पीड़िताओं के चेहरे दिखते हैं, जबकि ज़्यादातर मामलों में उसने खुद को छिपाया हुआ है। उन्हीं में से एक पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला सामने आने पर तो पता लगा कि कई महिलाएं तो ग्राम पंचायत की सदस्य हैं, तो पीड़िताओं ने पुलिस अफसर और सरकारी कर्मचारी भी हैं। सभी वीडियो में एक बात सामान्य और वो स्टोर रूम की है, यानी सभी वीडियो स्टोर रूम में ही शूट किए गए हैं। दावा किया गया है कि स्टोर रूम प्रज्वल रेवन्ना का है। लोगों ने 25 अप्रैल 2024 को बाजार, चाय की दुकानों और घरों में पेन ड्राइव फेंक दिए थे। लोगों ने पेन ड्राइव देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के हैरान कर देने वाले अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स वीडियो भरे पड़े थे। पेन ड्राइव में साफ तौर पर दिख रहा था कि प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा महिलाओं से जबरदस्ती की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान के ठीक एक दिन पहले हासन में सैकड़ों पेन ड्राइव के जरिए फैले वीडियो का असर हुआ। तुरंत कर्नाटक महिला आयोग की प्रमुख नागलक्ष्मी चौधरी ने पहल की। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पुलिस की चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की। 27 अप्रैल 2024 को कर्नाटक सरकार ने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया। इसी बीच 26 अप्रैल के मतदान के बाद प्रज्वल रेवन्ना के अचानक यूरोप दौरे पर चले जाने की खबर भी आ गई। इसके 2 दिन बाद 30 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मीडियाकर्मियों को बुलाकर बयान दिया कि सरकार मातृशक्ति के साथ खड़ी है। साथ ही शाह ने पूरे मामले का दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी का रुख साफ है कि हम देश के मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां मतलब कर्नाटक में किसकी सरकार है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रियंका गांधी को यह बात अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछनी चाहिए। इसके साथ अमित शाह ने कहा, हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि यह राज्य के कानून व्यवस्था का मुद्दा है। यह सरकार की ही इस कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को ही इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। सेक्स स्कैंडल के वीडियोज के उजागर होने की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है।
इनके बारे में प्रज्वल रेवन्ना खुद जून 2023 में बेंगलुरु सिविल कोर्ट में जा चुका है। तब उसने अदालत से मीडिया संस्थानों पर इन वीडियोज़ को पब्लिश करने से रोक लगाने की मांग की थी। वह कुल 86 मीडिया संस्थानों और 3 लोगों के खिलाफ अदालत गया था, जिनमें से उसका एक पूर्व ड्राइवर कार्तिक भी शामिल था। ड्राइवर कभी उसके परिवार के सदस्य की तरह साथ रहता था। उसने मार्च 2023 में 7 सालों तक काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। दिसंबर 2023 में ड्राइवर ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी कि उसकी पत्नी को 13 एकड़ ज़मीन के मामले में प्रज्वल ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद ड्राइवर की प्रज्वल से अनबन हो गई। ड्राइवर ने उसे बदनाम करने की धमकी देनी शुरू कर दी। इन्हीं वीडियोज़ को जनवरी 2024 में हासन के वकील और बीजेपी नेता देवराज गोरा ने एक चिट्ठी लिखकर मुद्दा बना लिया। देवराज गोरा की यही चिट्ठी 29 अप्रैल को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा उनके एक्स अकाउंट पर शेयर कर दी गई। चिट्ठी पोस्ट करने के साथ ही पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को इस कांड के बारे में सब मालूम होते हुए भी प्रज्वल को न केवल टिकट दिया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए प्रचार भी किया। इस बारे में देवराज ने दावा किया था कि प्रज्वल के पूर्व ड्राइवर के दिसंबर में किए केस के बाद उनके पास ये वीडियोज़ आ गए थे। उनका अंग्रेजी न्यूज़पेपर को दिए बयान में कहना था, ड्राइवर के जरिए मुझे प्रज्वल की तस्वीरों और वीडियोज़ का पता चला। मुझे यह नहीं पता कि उसके पास ये वीडियोज़ कहां से आए। दरअसल 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी नेता देवराज गोरा ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए प्रज्वल रेवन्ना समेत देवगौड़ा परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पत्र में एक पेन ड्राइव मिलने का दावा किया गया था। इस पेन ड्राइव में 2976 अश्लील वीडियो मिलने का दावा किया गया। साथ ही प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं को ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए थे। वीडियो सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना के लोगों ने इसे न केवल अपने नेता के खिलाफ साजिश बताया बल्कि उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई कि चुनाव के दौरान बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। वीडियोज़ में रेवन्ना का चेहरा लगाया गया है। प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत वीडियो के वायरल होने के बाद जुटाई। उसने रिपोर्ट लिखवाया। प्रज्वल रेवन्ना की पत्नी जब भी बाहर जाती थी तो प्रज्वल रेवन्ना उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। मैंने यह बात रेवन्ना के पिता को भी बताई थी। शुरू में मैं डरी हुई थी, लेकिन जब मेरी बेटी आई तो मैंने देखा कि उसके साथ भी प्रज्वल रेवन्ना ने यह सब कुछ करने की कोशिश की। मैंने बेटी को भेज दिया। इसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और उसके यहाँ के काम छोड़ दिया। पेन ड्राइव सामने आई तो मैंने शिकायत की। प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व कार ड्राइवर कार्तिक इस बारे में बताया कि वह पिछले 7 सालों से उसके यहाँ काम कर रहा था, लेकिन करीब 1 साल से उसने काम छोड़ दिया है।
उसने कहा, प्रजनन से दूरी बनाने का कारण यह था कि मेरी ज़मीन छीन ली गई और मेरी पत्नी को पीटा गया। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ज़मीन वापस लेने की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी। कार्तिक नौकरी छोड़ने के साथ ही पेन ड्राइव लेकर निकला। इसमें सेक्स के वीडियो भरे थे। बाद में कार्तिक ने बीजेपी नेता और विधायक जी देवराज गौड़ा को ये पेन ड्राइव दे दी। यह बात प्रज्वल रेवन्ना को पता लगी तब वह कोर्ट पहुंच गया और अदालत ने स्टे लगा दिया। रेवन्ना के घर में काम करने वाली महिला द्वारा प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 यौन शोषण, 354 पीछा करना, 506 जान मारने की धमकी और 509 बोलकर या इशारों से महिलाओं की गरिमा का अपमान करना के तहत केस दर्ज किया था। पिता पुत्र की जोड़ी पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता होले नरसिंहपुर की रहने वाली उसका पति एचडी रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता था। उसका कहना है कि पीड़ित एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसे 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए बुलाया गया था। तभी से वह वहां काम कर रही थी। उसी दरमियान रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया। इस सिलसिले में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज किए गए। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उसके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज है। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज किया गया। ये दोनों मामला कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए। हासन शहर से 20 किलोमीटर दूर हैगरे गांव के लोगों का कहना है कि पूरे जिले में एचडी रेवन्ना की दबंगी चलती है। समूचे इलाके के लोग उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकाल पाते। उन्हें लगता है कि उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने पर उसकी बात किसी न किसी तरह रेवन्ना तक पहुंच जाएगी और फिर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कारण वहां रेवन्ना परिवार और जेडीएस के प्रशंसक बड़ी संख्या में हैं। इस कारण लोग खौफ खाते हैं। आसपास के कस्बे और अधिकतर गांवों के लोग प्रज्वल के खिलाफ नहीं बोलते। यही कारण है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला का परिवार अपना घर छोड़ चुका है। उसके एक पड़ोसी ने भी डरे सहमे हुए मीडिया को बताया कि वह महिला रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उसके कुछ वीडियो वायरल होने लगे और फिर उसे उसके घर पर ताला लगा मिला। हमें नहीं पता कि वह कब चली गई। दक्षिण बेंगलुरु के बसवनगुरु इलाके में प्रज्वल रेवन्ना का आधा दर्जन कमरे का भव्य मकान है। वहां काम करने वाली 40 साल की घरेलू नौकरानी सामान्य दिनों की तरह काम करने आई थी। वह घर के मुख्य मालिक प्रज्वल रेवन्ना के घर की साफ सफाई में जुट गई थी। कुछ समय बाद उसने पाया कि प्रज्वल रेवन्ना कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया
और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अचानक हुए इस यौन हमले का नौकरानी विरोध करती रही। तभी रमना ने उसे डपटते हुए कहा, अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कहता हूँ तो तुम्हारी बेटी का रेप करवा दूंगा और तुम्हारे पति को मार डालूंगा। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। नौकरानी गिड़गिड़ाते हुए बोली, कृपया भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रज्वल रेवना यहीं नहीं रुका। कुछ पल में ही नौकरानी की बेटी वीडियो कॉल पर आई तो उसने कथित तौर पर बेटी को अपना शिकार बना लिया था। उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर दिया। ये बातें रेवना फैमिली द्वारा दी जाने वाली यातनाओं की शिकार माँ बेटी की है, जो उन्होंने मीडिया को बताई और उसके खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत में लिखवाई। प्रज्वल के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हैं। वह फरार था। इसे देखते हुए इंटरपोल ने उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। देश के 7 एयरपोर्ट पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। पुलिस को उम्मीद है कि प्रज्वल रेवना के गिरफ्तार हो जाने के बाद कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।